Good morning everyone. This is the second video of the topic social institutions continuity and change. और इस वीडियो में हम करेंगे ब्रिटिशर्स ने जब हमें कॉलोनी बनाया था उनका क्या रोल था कास्ट सिस्टम में इंडिया के, और उसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर्स आए थे उन्होंने क्या क्या किया था कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर उसका जो एट्रोसिटीज थी जो लोअर कास्ट पे हो रही थी उनको कम करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स थे। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे आज। तो कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट मतलब जब ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया था तो उन्होंने क्या क्या किया था कास्ट सिस्टम को लेके, ये टॉपिक पढ़ते हैं। पहला था फॉर्मेशन ऑफ कास्ट एज सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखिए पहले जो कास्ट सिस्टम था हमारी कंट्री में वो बेसिकली सबको पता था कास्ट डिवाइडेड है, डिविजन्स है, सब कुछ है, बट उसके ऊपर एक लीगल स्टैंप नहीं था कि ये सब चीजें होती हैं। दो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थे लोअर कास्ट के लोग, बट एक सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली प्रॉपर स्टैंप नहीं थी कि एक ही लीगल इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वेज और सेंसेस, मेथोडोलॉजिकल सर्वेज करना स्टार्ट किया, ये सब करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से उन्होंने बेसिकली ये सब चीजें रिटर्न करनी स्टार्ट की कि लोअर कास्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं, अपर कास्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं। उन्होंने जब ये लिखना शुरू किया तो जब आप एक चीज लिखना शुरू करते हैं उस पर स्टैंप लगती है तो ऑब्वियसली वो लीगल हो जाता है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने ये सब काम करना शुरू किया, उन्होंने सर्वेज कंडक्ट किए, सेंसस कंडक्ट किए, जिसके वजह से उन्होंने डिटरमिन कर लिया कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ये लोअर कास्ट है, इतने लोग लोअर कास्ट में है, इतने लोग शेड्यूल ट्राइब में है, इतने लोग ब्राह्मण्स हैं। तो जब वो काउंट होने लग गए, सब कुछ लिखने लग गया, तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनने लग गया। ठीक है, तो सेंसस जो थे 1860 से उन्होंने स्टार्ट किए। फिर ये बेसिकली एक 1880s में 10 ईयर एक्सरसाइज बनती गई, मतलब हर 10 साल में सर्वेस कंडक्ट होंगे। 1901 में एक सेंसस कंडक्ट किया गया जिसमें हर्बर्ट रेस्ली ने कंडक्ट कराया था। उसमें क्या किया गया, एक सोशल हायरार्की बना दी गई। सोशल हायरार्की मतलब आप ब्राह्मण हो, आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो, इसमें सपोज एग्जांपल 200 लोग हैं या 500 लोग हैं, तो बेसिकली वो सब कुछ रिटर्न होने लग गया। नंबर ऑफ पीपल, कौन सी कास्ट है, क्या सरनेम है, ये सब, क्षत्रिय कितने हैं, शूद्रा कितने हैं, वैश्यास कितने हैं, ये सब कुछ लिखा जाने लगा। एक सोशल हायरार्की डेवलप कराई 1901 सेंसस के बाद। ठीक है, कास्ट बिकेम मोर रिजिड एंड लेस फ्लूइड। अब भाई अब तो पेपर पे लिखा गया, सब कुछ डिटरमिन हो गया, सब कुछ रिटर्न हो गया, स्टैंप लग गया। अब क्या हुआ, वो जो चीजें हैं वो रिजिड हो गई। जैसे कि आपका घर है, अगर आपके आधार कार्ड पे आपका कोई घर है, उस पर स्टैंप लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्टैंप दे दिया, लीगल कर दिया, तो ऑब्वियसली अब आप कोई और घर तो नहीं क्लेम कर सकते अनलेस एंड अंटिल यू बाय दैट, या फिर आपका घर कोई और क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज इट इज लीगल, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही सेम हुआ, कास्ट बिकेम मोर रिजिड एंड लेस फ्लूइड। एक रिजिडिटी आ गई, मतलब चेंज होना अब बंद हो गया, अब कोई भी इंटरमिंगल कुछ भी अलाउड नहीं था क्योंकि स्टैंप लग गया। अब इसमें क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया गया। इसमें क्या किया गया, वर्ड्स यूज किए गए, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ये सब यूज किया गया और इनको बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस बोला गया। और शेड्यूल कास्ट में एक और डिटरमिन किया गया क्लास विच इज द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर दिया गया। और इन सबको क्या वर्ड दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस, की ये बहुत डिप्रेस्ड है। और उससे क्या हुआ, जब ये एक्ट पास हुआ तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट इसमें लीगल हो गया कि दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब इनके लिए रिजर्वेशंस लाई जाए बिकॉज दे नीड सम काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट। ये जो लोअर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, जो अनटचेबल्स होते हैं, तो बेसिकली दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना अलाउ किया गया। उसके बाद, उससे पहले भी, उसके टाइम पे भी कुछ, हम ये जो एक टॉपिक है कास्ट इन द प्रेजेंट, मतलब सोशल रिफॉर्मर्स के रोल जो हैं वो बताएंगे कि क्या क्या रोल थे उसमें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स फॉर द कास्ट सिस्टम, कि डाउन ट्रॉडन्स के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो फर्स्ट है आपका अयान कली, दलित्स गॉट द फ्रीडम टू वॉक ऑन रोड्स एंड जॉइन स्कूल्स। आप मानेंगे ये बेसिक जो राइट्स थे उनको तो वॉक ऑन रोड्स वर आल्सो डिनाइड। सो आफ्टर हिज एफर्ट्स अयन कली, दलित्स गॉट द फ्रीडम टू वॉक ऑन रोड्स एंड जॉइन द स्कूल्स। इनको उसके बाद बताया, इनको फ्रीडम दी गई कि ये स्कूल्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रोड्स पे वॉक कर सकते हैं फ्रीली। सेकेंड है
ज्योतिराव गोविंद राय फूले, रूल्स ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन को डिनाई कर दिया इन्होंने कि आपका जो भी रूल्स रेगुलेशंस है प्योरिटी पॉल्यूशन पे जो आप लोग वर्क करते हो सोशल सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में, ये सब कुछ डिनाई कर दिया गया। उन्होंने डिनाउंस कर दिया कि ये सब बकवास है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। सत्यशोधक समाज उन्होंने ओपन करी, उन्होंने एक समाज ओपन किया, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की जिन्होंने, जिसमें ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर लोअर कास्ट पीपल, जो सोशल जस्टिस उनको डिनाई किया गया जाता था, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको डिनाई किए जाते थे लोअर कास्ट लोगों को, उनको आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ ज्योतिराव गोविंद राय फूले उनको दिया गया। फिर सावित्री बाई फूले, कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, ये उसकी हेडमिस्ट्रेस थी। इन्होंने फर्स्ट स्कूल ओपन किया पुणे में गर्ल्स के लिए। आप इसको वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, अगर कोई क्वेश्चन आता है वुमेन के लिए क्या किया गया है, तो आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं, एजुकेटेड शूद्रास एंड अति शूद्रास, नाइट स्कूल फॉर एग्रीकल्चरलिस्ट एंड लेबरर्स। और इनका बेसिक फोकस सिर्फ कास्ट सिस्टम नहीं था, इन्होंने एग्रीकल्चरल, लेबरर्स, गर्ल्स के लिए सब कुछ करने की कोशिश की सोसाइटी के लिए। And you know how she died after serving, while she was serving the plague patients. तो बहुत नोबल काम किए इन्होंने, इतना फर्स्ट स्कूल ओपन किया गया गर्ल्स के लिए पुणे में, ये सब कुछ उन्होंने किया था। पेरियार थे, लीडर ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया। ऑल मैन आर इक्वल, इंजॉय लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इनके हिसाब से जो है कोई भी आदमी है, चाहे वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, सब इक्वल होते हैं, एंड एवरीबडी शुड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इनका ये कहना था। फिर नेक्स्ट है आपका श्री नारायण गुरु लेड अ सोशल रेवोल्यूशन एंड गेव द वॉचवर्ड्स। लर्न दीज वॉचवर्ड्स, इट मे कम इन योर मैच द फॉलोइंग और इन योर फिल इन द ब्लैंक्स। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन। वो ये बोलते थे कास्ट सबकी एक है, एक ही भगवान है, सब इक्वल है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है, देयर हैज टू बी नो हायरार्की, एवरी मैन इज इक्वल, देयर इज ओनली वन रिलीजन, और सबका एक ही भगवान होना चाहिए, सबका एक ही कास्ट होना चाहिए। नाउ एम.एन. श्रीनिवासन ही कॉइन्ड द वन संस्कृताइजेशन, एंड संस्कृताइजेशन क्या होता है, जब लोअर कास्ट लोग जो हैं वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपर कास्ट के लोगों को, उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ये इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया गया, क्रिटिकल ऐसे भी है संस्कृताइजेशन का हमारा सोशियोलॉजी में। और इन्होंने बुक लिखी है द रिमेम्बर्ड विलेज, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट गुड बुक्स रिटन इन। इन्होंने सब कुछ ये बताया कि कैसे जो संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है वो डाउन ट्रॉडन्स के लिए या फिर जो लोअर कास्ट है उनको बताता है कि आपको फॉलो करना है अपर कास्ट को, और ये अपने आप में ही कैसे ही सब कुछ हायरार्की प्रमोट करता है, ये सब कुछ श्रीनिवासन ने किया है इसमें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? थैंक यू।